को कमज़ोर करने के लिए, ज़ेर करने के लिए सबसे पहले अफवाज को और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़ेर किया जाए। यही खेल, यही तमाशा पाकिस्तान में इस वक्त खेला जा रहा है। इसलिए हमें और हम हर पाकिस्तानी को ये जानना होगा कि जब इस किस्म का मवाद सामने आए, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए आए या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए आए, आपको देखना होगा कि इसके पीछे क्या है। आपको नज़र नहीं आएगा, मगर इसके पीछे क्या है ये खुद भारत के सिक्योरिटी एनालिस्ट बिला रोके टोके, बिला ढके छुपे अल्फाजों में बयान कर रहे हैं। बदलना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और एनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएगी, तो एक और ये फायदा होगा। धन्यवाद। मैं यही जर्नलिस्ट के बारे में कहना चाह रहा था कि बोथ इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली ये जर्नलिस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस समय। और ये खेल खेला जा रहा है, पूरी कुव्वत के साथ खेला जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे सरमाए की कोई कमी नहीं होती इस किस्म की जंगों के लिए, क्योंकि जंग में कोई सरमाए की कमी नहीं होती, इसलिए सरमाया भी छोका जा रहा है। और इसके असरात आप देखें पाकिस्तान के सोशल मीडिया में आपको जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे नज़र आएंगे, आम मीडिया पे भी नज़र आएंगे। और ये तो ओपन सोर्स चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको सुनाई है। वैसे भी भारत की हिकमत अमली इस मामले में अब कोशिश उनकी यह है कि उसको छुपाया ना जाए, उसको अयां कर दिया जाए। मेजर आर्या गौरव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर ऑफिसर है। भारतीय मीडिया में उनकी अपॉइंटमेंट है और वो खुल के बयान करते हैं कि इस वक्त भारत की हिकमत अमली क्या है। ये वही है जिसको कि हम 5th जनरेशन वॉरफेयर कहते हैं और जिसकी झलक आपको हर थोड़े दिनों बाद नजर आती है, कभी दहशतगर्दी की सूरत में और कभी मीडिया में ऐसी कुव्वतों की हमदर्दी की सूरत में। आप जमीन खरीदें न्यूयॉर्क में, बिल्डिंग्स खरीदें, ऑफिस खरीदें न्यूयॉर्क में, ब्रसल्स में, लंदन में, पेरिस में, करीब 5-7 जगह पूरी दुनिया में आप इनके ऑफिसेस खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे आप पश्तून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बुला के और बोलें कि तुम जाओ वहां पे, तुम्हें हम सैलरी देंगे, तुम मैन करो। वहां से आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करिए। आप सिंधी नेशनलिज्म, बलोच नेशनलिज्म, पश्तून नेशनलिज्म, ये पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स है। एक बड़ी मुहिम चलानी होगी आपको हजारों करोड़ खर्च करने होंगे, लेकिन ये गारंटी है जिस दिन आपने कर दिया 5 साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान का गला बैठ जाएगा। इसमें मज़ीद इसकी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो हिकमत अमली है जिसका हमें सामना है और हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा, अपनी सफ़ों में इन दुश्मनों को पहचानना होगा। और जब इस किस्म की कोई पेशरफ्त होती है, ऐसे इशारे नज़र आते हैं, ऐसी तहरीर नज़र आती है, ऐसी तकरीर नज़र आती है, ऐसी तस्वीर नज़र आती है, तो हमें पहचानना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में इस अंदाज की जंग नहीं लड़ी जा रही, दुनिया के दुश्मन क़ुव्वतें एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही ये जंगें लड़ रहे हैं। आपके इल्म में होगा गुज़िश्ता अमरीकी इंतखाबात के हवाले से अमरीकी मीडिया, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट चीख के कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को दरअसल रूस ने और उसकी खुफिया एजेंसीज ने जितवा दिया है। इसी किस्म के इल्ज़ामात मुसलसल लगते रहते हैं और ये एक मौसर हथियार है जिसका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। दुश्मन तो ये हथियार इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कम अज़ कम हम तो दुश्मन के हाथों में ना खेलें। हम तो अपनी अफवाज के वक़ार का, उसके इमेज का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के वक़ार का, इमेज का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की यगानियत, पाकिस्तान की यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करें। भारत पाकिस्तान का अबदी दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है। भारत, नरेंद्र मोदी, इस वक्त भारत एक मुकम्मल तौर पे हिंदू और सख्त तरीन हिंदू रियासत बन चुकी है और जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग का आगाज़ करना है, जो भारत ने आगाज़ कर दिया है। और उसका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान है और फिर पाकिस्तान में उसका सबसे बड़ा निशाना हमारी अफवाज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं। इसी को 5th जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस अंदाज से लड़ी जा रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं और फिर इसके अहदाफ क्या है। हमारे अफवाज पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान इसको बहुत तफसील से बयान कर चुके हैं। मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। आप ही मीडियम हैं हॉस्टाइल फोर्सेस का और हमारे लिए आप ही जवाब हैं उन हॉस्टाइल फोर्सेस को।
Exactly. यू आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन 5th जनरेशन वारफेयर. जो आपकी पावर है मीडिया की इस वक्त